ये डेबिट कार्ड और ये है क्रेडिट कार्ड, दोनों में क्या फर्क है? दोनों से पेमेंट होती है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। डेबिट कार्ड से पेमेंट करते ही पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर बैंक आपको पहले पैसा उधार देता है। डेबिट कार्ड में आप सिर्फ उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना आपके अकाउंट में बैलेंस, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आप अपनी क्रेडिट लिमिट तक खर्च कर सकते हैं। डेबिट कार्ड पर कोई मासिक बिल नहीं आता, जबकि क्रेडिट कार्ड का हर महीने बिल आता है। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने से आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बनता, लेकिन क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है। डेबिट कार्ड पर आमतौर पर कम रिवॉर्ड्स और ऑफर्स मिलते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कई एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिल सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो जाएं, तो डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी में भी काम आ सकता है। हालांकि क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर न भरने पर ब्याज और चार्ज भी लग सकते हैं। तो आसान भाषा में समझें, डेबिट कार्ड मतलब आपका अपना पैसा और क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक से लिया गया उधार पैसा। अब बताइए, आप किस कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? ये है प्राइवेट बैंक और ये है सरकारी बैंक। दोनों में आप अकाउंट खोल सकते हैं, लोन ले सकते हैं और पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका काफी अलग होता है। सरकारी बैंक में सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। वहीं प्राइवेट बैंक निजी कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। अगर बात करें भरोसे की, तो सरकारी बैंकों को लोग सरकार के समर्थन की वजह से ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट बैंक सुरक्षित नहीं होते। अब बात करते हैं सर्विस की। प्राइवेट बैंक अक्सर तेज सर्विस, बेहतर मोबाइल ऐप और कम वेटिंग टाइम के लिए जाने जाते हैं, जबकि सरकारी बैंकों में कई बार प्रक्रियाएं थोड़ी धीमी हो सकती हैं। लोन की बात करें तो प्राइवेट बैंक में लोन प्रोसेसिंग जल्दी हो सकती है, जबकि सरकारी बैंक कई बार कम ब्याज दरों पर लोन ऑफर करते हैं। अब बताइए, आपका अकाउंट प्राइवेट बैंक में है या सरकारी बैंक में? ये है सेविंग अकाउंट और ये है करंट अकाउंट। नाम तो दोनों का अकाउंट है, लेकिन इनके काम में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट। यह अकाउंट आम लोगों के लिए बनाया गया है, यानी नौकरी करने वाले, स्टूडेंट्स या जो अपनी बचत सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस अकाउंट में आप अपनी सैलरी रख सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बैंक इस अकाउंट में जमा पैसे पर आपको ब्याज भी देता है, यानी आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। यह अकाउंट खास तौर पर बिजनेस, दुकानदारों और कंपनियों के लिए बनाया गया है, जहाँ हर दिन बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन होते हैं। करंट अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें ट्रांजैक्शन की सुविधा ज्यादा होती है। आप दिन में कई बार पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले बैंक आमतौर पर कोई ब्याज नहीं देते, क्योंकि इस अकाउंट का मकसद बचत नहीं बल्कि बिजनेस को आसानी से चलाना होता है। मान लीजिए आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपके लिए सेविंग अकाउंट सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आपकी कपड़ों की दुकान है और रोज सैकड़ों पेमेंट आती जाती है, तो करंट अकाउंट आपके काम को आसान बना देगा। एक और बड़ा फर्क है, सेविंग अकाउंट का फोकस है पैसा बचाना, जबकि करंट अकाउंट का फोकस है पैसे का लगातार लेन देन। आसान भाषा में कहें तो सेविंग अकाउंट आपकी पर्सनल फाइनेंस डायरी है और करंट अकाउंट आपके बिजनेस का ऑपरेशन सेंटर। अब बताइए, आपके हिसाब से कौन ज्यादा जरूरी है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट?